नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज लेके आया हूं आपके लिए फिर एक ऐसा काम जिसमें केवल 2,000 रुपए लगा के आप दिन के 2,000। अभी मैंने एक वीडियो बनाया था कि 1,000 रुपए लगा के कैसे आप 1,000 रुपए कमा सकते हो। उसमें मैंने 2 काम बताए थे। आज आपको फिर 2 काम बताने वाला हूं जिसमें 2,000, केवल 2,000 रुपए लगाने और 2,000 लगा के आप दिन के 1,500 से मैं कहूंगा 2,000 बड़े आराम से इजीली कमा लोगे। तो प्रोसेस समझना पूरा कि क्या चीज मैं आपको आज बताने वाला हूं और किस चीज के बारे में बात करूंगा। और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने पहले वीडियो में भी कहा था, दोबारा आज कहूंगा कि आपको थोड़ी सी शर्म छोड़नी पड़ेगी। मैं यार कई बार छोटे काम इसलिए बताता हूँ कि मेरे पास बहुत सारे कमेंट ज्यादा आते हैं कि यार मेरे पास पैसे होते तो मैं ये कर लेता, मैं पैसे होते तो वो कर लेता। सबसे ज्यादा कमेंट आते हैं लोगों को यही कि मेरे पास पैसे नहीं है। अगर पैसे नहीं है और अगर कुछ करना चाहते हो तो एक चीज है वो आपको त्यागनी पड़ेगी, वो है कि आपकी जो शर्म होती है ना कि ये काम हम नहीं कर सकते, उसको छोड़ दो बस। बाकी सब मैं बता दूंगा कि भाई साहब आप 1,000-1,500 रुपए कब कमा लोगे, 2,000 रुपए कम कमा लोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो वीडियो को अंत तक देखना, बहुत अच्छा होने वाला। और मैं तो कहूंगा यार नई साल आने वाली, कल से आप देखोगे, शायद ये वीडियो कल देखो तो उस दिन नया साल तो नए साल में कुछ ना कुछ यार करो। मैं हर बार आप लोगों को ये बोलता हूँ कि नई साल या फिर जो भी चीज आती है, कोई बर्थडे लोग मनाते हैं, कुछ नई साल मनाते हैं, कुछ भी सेलिब्रेशन करो, उसको ऐसे करो कि यार कुछ नया आगे करने के लिए। हमेशा सेलिब्रेशन का मतलब ये नहीं कि हमने आज नई साल को सेलिब्रेट कर लिया, वो तो दिन तो रेगुलर आ रहे हैं, उसमें कुछ चेंज होने वाला है। चेंज होना है तो वो आपकी अंदर की जो इच्छाएं हैं, आपके अंदर जो फीलिंग है उसको चेंज करो, तब आपका असली में नई साल बनेगी। जब आप कुछ अच्छा काम करोगे, जब आपको पैसे आना चालू होंगे और अगली साल जब 2025 आए तब कहोगे हाँ मेरा पिछला साल बहुत अच्छा गया। उसको बोलते हैं नई साल अब आई है आपके लिए। तो चलिए बिना देरी के हम चालू करते हैं और एक एक करके कॉन्सेप्ट समझते हैं। मैं क्या बताने वाला हूं, सबसे पहले मैंने बोला कि 2,000 रुपए लगा के आपको 2,000 कमा के दिखाऊंगा, वो आप समझ लेना कैसे करते हैं। चलिए सबसे पहली चीज, हम जाते हैं सुबह सुबह कहाँ, आपके आसपास की जो मंडी हो, आपके आसपास की जो भी मंडी हो, आपको वहां जाना है सुबह सुबह, ठीक है। अब वहां करना क्या है, जाके आपको क्या करना है, जाके आपको ये देखो कि आपके मतलब का वहां पे क्या चीज है। आपको 2 चीज खरीदनी, मैं एक एक करके दोनों पे आऊंगा। सबसे पहले आप ये देखो कि उस टाइम सीजन वाला क्या ऐसा वो चल रहा है। जैसे सपोज करिए मैं एक एक करके पहले सब्जी पे आऊंगा, फिर फ्रूट्स पे आऊंगा, दोनों के बारे में बताऊंगा। बहुत जबरदस्त है, ऐसा तरीका है, मैं रियलिटी बताऊंगा। और ये सारी मेरी ना नॉलेज है, इसलिए मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। कहीं आप सोच रहे हो कि ये मैं ऐसे ही आपको ज्ञान बांट रहा हूँ, ऐसे नहीं बता रहा हूँ। मैं जो चीज बताता हूँ आपको, मैं लोगों का पक्का फीडबैक लेके बताता हूँ। जो लोग करते हैं ना, मैं उनसे, मेरा काम क्या है, मेरा काम है लोगों से जानना। मैं उनको बिल्कुल पोलाइटली उनसे बात करता हूँ, उनसे सारा फीडबैक लेता हूँ, तब हकीकत में मैं आप लोगों के साथ ये सारी चीजें बता पाता हूँ, या सारी चीजें बताने की कोशिश करता हूँ जब उनसे पूछता हूँ। तो आपको क्या करना है, सुबह सुबह जब हम गए मंडी तो हमने क्या, एक या दो ऐसी हमें वेजिटेबल खरीदी, केवल एक जो सीजन की हो। जैसे सपोज करिए अभी सर्दियों का सीजन, सर्दियों में मटर भी आती है, टमाटर भी बहुत सारे आते हैं और बहुत कम रेट पे आते हैं। या फिर और भी कोई चीज ले लो जो अभी सर्दियों में, मशरूम ले लो, ठीक है। आपको क्या करना है, 2 चीज खरीदनी है या 3 भी खरीद सकते हो अगर आपके पास। सपोज करिए 2 से 3 आइटम खरीद लो, बस ज्यादा खरीदने की जरूरत नहीं है। मैं जो कह रहा हूँ उस चीज को समझना। आपने 2 या 3 आइटम खरीदिए, सपोज करिए आपने मटर खरीद दी, और वहां मंडी में आपको क्या है, आपको पूरा 1-1 क्विंटल या फिर 50 किलो एक एक बोरे के हिसाब से मिलता है। और टमाटर लोगे तो क्रेट के हिसाब से मिलता है। लगभग एक क्रेट का रेट की बात करूं आज की डेट में तो लगभग 200 का एक क्रेट आता है, उसमें लगभग 25 किलो के आसपास होता है। जो क्रेट देखिए ना, उसमें 25 kg का वेट होता है और लगभग 200 रुपए के आसपास पड़ता है। तो आपको क्या करना है, वो खरीदने 2-3-4 ऐसे खरीद लीजिए, ठीक है। ऐसे ही मटर आपको खरीदनी है। आपके पास जितने मैंने बताया ना 2,000 रुपए, केवल 2,000 से ज्यादा नहीं लगाना। और अभी मशरूम का बड़ा सीजन चल रहा है, 3 आइटम खरीद दो और तीनों को आपको करना क्या, वो मैं आपको तरीका बताऊंगा। बस उसको समझ लेना, उस कॉन्सेप्ट को समझना। और अब नहीं करना चाहते ना, मत करिए, मैं सही बताऊं, अब मत करिए। आप 1 या 2 लड़के रख लो, उनको मैं बता रहा हूँ, आप 5 या 6 घंटे के लिए पार्ट टाइम जॉब, अगर 8 घंटे भी मान लो तो आप उनको, मैं कहूंगा 500-500 रुपए दे दो। 500 रुपए कम नहीं होते, मैं सही बता रहा हूँ आपको। 2 लड़के रख लो, 500-500 रुपए दे दो, और आप 500 उनको देने के बाद भी आप 1,500 रुपए खुद बचा लोगे। बस आपको केवल ना दिमाग लगाना, मेन चीज ये है। पता क्या, कई बार लोग होते हैं ना, हम जैसे बोलते हैं, उनको दिमाग में वही जाता जो वो, उनकी सोच जितनी बड़ी, वो सोचते हैं यार मैं तो कर नहीं पाऊंगा सब्जी का काम। यार करने के लिए कौन बोल रहा, खुद करवा भी तो सकते हो। अगर आपको थोड़ी सी आपके अंदर वो है, आप ला के माल उनको दे दो, वो बेचते रहेंगे। बेचना भी क्या, मैं सही बताऊंगा, जगह बताने वाला हूँ कैसी जगह आपको लगाना। मैं कहूंगा आपको कहीं 4-5 घंटे में सारा का सारा बिक जाएगा, केवल 4-5 घंटे में। और सारे आइटम ऐसे होते हैं जो
सीजनेबल होते हैं ना, उनकी डिमांड बहुत होती है। आपको क्या करना है, मैंने बताया ज्यादा भसड़ नहीं रखनी, आपको सारी चीजें नहीं रखनी। मैं आज आपको जो समझा रहा हूँ ना, उसमें क्या है, आपको ज्यादा चीजें नहीं रखनी, केवल 2 चीज या फिर 3, बस 2-3 आइटम ऐसे रखो जो उससे रिलेट कर। जैसे आपने एक मटर ले लिया, सपोज करिए सीजन चल रही है, रेट की बात करूं तो अभी मुश्किल से 10 रुपए किलो बिक रहा है, ठीक है। टमाटर की बात करूं तो मैंने बता ही दिया कि 25 kg का मिल रहा है आपको 200 रुपए का। 25 किलो का जो क्रेट आता है वो आता है 200 रुपए का, ठीक है। तो आपको लगभग कितने रुपए पड़ गया, 8 रुपए के आसपास पड़ गया मुझे लग रहा, ठीक है। और अब आपको करना, मशरूम की बात करूं तो मैं बताऊं 10 रुपए का पैकेट आता है। एक जो पैकेट होता है 150-200 ग्राम का होता है एक पैकेट। आपको 3 आइटम खरीदने हैं, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं खरीदना। आप खरीद के क्या करना, वहां से लेके आइए। आप देखिए कोई भी सोसाइटी ऐसी हो, जैसे कई बार क्या होता है कि हमारी जब शहर या कहीं ऐसी जगह रहते हो, गांव में रहते हो, तो अगर आपके पास कोई साधन हो, नहीं है ना, मैं सही बताऊं आपको, अगर आपके पास साधन भी नहीं है, आप एक ई रिक्शा ले लो। रियलिटी बता रहा हूँ, ई रिक्शा आजकल इतना वो हो गया है जो आपको सारे काम कर सकता है। ई रिक्शा आपके सारे काम कर सकता है, हकीकत बता रहा हूँ। आपको तीनों आइटम उसमें डालने हैं बस। एक तरफ रख लो 2-3 क्रेट रख लो, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, 2-3 क्रेट आप रख लो टमाटर के, ठीक है। एक तरफ सीधी सीधी ऐसी खड़ी उसमें 2-3 बोरे आप रख लो मटर, बस 2 या 3 बोरे, 50 किलो के लगभग बोरा आता है, 3 बोरा आप मटर रख लो। और रख लो मशरूम के पैकेट 40-50, जो भी जितना लेने चाहते हो। पहले आप थोड़े कम लाओ, पहले 2-4 दिन मैं कहूंगा थोड़ा सा कम लाओ, फिर देखो आपकी कि माल कितनी देर में सप्लाई हो जाता है, कितनी देर में। आपको लगाना कहाँ, खड़े कहाँ होना, वो बता देता हूँ। कोई भी ऐसी सोसाइटी देखो जहां पे रेजिडेंशियल एरिया हो, जहां पे बहुत सारी भीड़ भाड़ हो, और आपको मैं बताऊं शाम के टाइम, जैसे सर या तो सुबह या शाम, 2 टाइम ऐसा कर लो। जैसे सुबह सुबह आप मंडी, सुबह आपको जल्दी जाना पड़ेगा। इसके लिए एक चीज और बताऊं आपको, कई बार लोग कहते हैं ना कि हम ये काम तो कर लेंगे लेकिन उठने की मुझे, इसके लिए आपको सुबह सबसे पहले उठना पड़ता है। पता कितने बजे मंडी पहुंचना, लगभग लगभग 5:30 बजे के आसपास सर्दियों में आपको पहुंचना पड़ता है। 5:30-6 लगा लो बस, लास्ट 5:30-6 बजे आपको मंडी पहुंचना पड़ेगा। फिर वहां से लाने जाने में लगभग आपको 7 बज जाएंगे मुझे लग रहा है, जहां पे आते आते। तो 7 बजे 8 7:30 तक आप लगा लो, जिससे कि लोगों को, जैसे सुबह लोग सब्जियां बनाते तब लेने आएंगे या फिर शाम को लेने आएंगे। तो 2 टाइम का ट्राई करो, या तो सुबह लगाओ या शाम को लगाओ। कोई भी ऐसी सोसाइटी हो उसके आसपास आप लगा लो। आपने लगा लिया, आप देखोगे कि वहां पे इतना, मतलब जो ये चीजें होती है ना, ऐसे बिकती है पूछो मत। रेट थोड़ा सा कम रखो। जैसे सपोज करिए मार्केट में बिक रहा है, अगर ये मैं सही बताऊं 10 रुपए किलो है ना, कम से कम वो ले 30 रुपए किलो के आसपास बेचेंगे जो मंडी वाले। रियलिटी बता रहा हूँ आपको, जो 10 रुपए किलो, नहीं तो आप रेट पता करके देख लेना वो क्या रेट बेचेंगे, कम से कम 30 रुपए। आप उसको 25 रुपए बेच दो, मत बेचो, उनसे थोड़ा सा रेट कम रखो, उनसे थोड़ा सा रेट कम रखो। मैं रियलिटी बता रहा हूँ। आपका टमाटर आपको कितने रुपए पड़ा, अगर मैं लगाऊं 8 रुपए, आप 20 रुपए बेच दो। मैं सही बता रहा हूँ, वो 25 या 30 से कम नहीं बेचेंगे। जो 200 रुपए की क्रेट आएगी उनको 8 रुपए पड़ रहा है, वो 25-30 से कम नहीं बेचते, मैं सही बता रहा हूँ। आप उसको 20 रुपए किलो बेच दो। मशरूम की बात करूं, आपको 10 में पड़ रहा है ना, आप डबल कर लो, 20 का बेच दो, 25 का बेच दो, बड़े आराम से निकल जाता है। और बहुत ऐसा प्रॉफिट है कि डबल का 100% होना ही होना है। अब आते हैं दूसरे चीज पे जिसके बारे में बात कर रहा था, कि दूसरा ऐसा कौन सा, इसी से जुड़ा हुआ है। आपको दूसरा क्या करना, आपको देखना है सीजनेबल फ्रूट। जैसे अगर अभी की बात करूं, चाहे अमरूद ले लो, चाहे एप्पल ले लो, चाहे पपाया ले लो, कुछ भी ले लो, मतलब सीजनेबल आपको काम करना। सबसे बड़ी चीज पता क्या है, आपको सीजन वाले उस पर काम करना है, जो चीज चल रही है अभी। जैसे मैंने तीनों में से बताया, तीनों में से कोई सा एक ले लो, बस 2 की भी जरूरत नहीं है, आप एक ले लो। रेट की बात करूं, अभी पपाया की नॉर्मल मार्केट में जो रिटेल का रेट है वो लगभग 30 रुपए किलो बिक जाता है। आपको वहां से, मैं सही बता रहा हूँ, 10-12 रुपए किलो बड़े बड़े आराम से मिल जाएगा। ज्यादा ज्यादा मान लो 12 रुपए किलो। हम पपाया की बात करें, 12 रुपए किलो आपको होल सेल का जो रेट है वो मंडी से इजीली आपको मिल जाएगा। अब 12 रुपए किलो में खर्चा वर्चा हम सब लगा लेते हैं, आपको 15 रुपए पड़ जाएगा। अगर आपको 25 से 30 रुपए भी बेच रहे हो ना, लगभग लगभग डबल का प्रॉफिट आपको बड़े आराम से हो जाता है। और सेल, सबसे बड़ी चीज मैं बताऊं, जब आप एक ही चीज रखते हो ना किसी चीज में, मैंने देखा है जो आप ज्यादा चीजें रखते हो उससे ज्यादा डिमांड इन चीजों की रखती है जो एक बंदा केवल एक चीज लेके खड़ा होता है। कहीं भी रोड साइड, आप मैंने बताया वो उसी जगह, ऐसी जगह चूज करो जहाँ पे सोसाइटी वगैरह हो, और रेट मार्केट से थोड़ा सा कम रखो। आप देखोगे आपके आसपास क्या रेट बिक रहा है। जब मंडी में आप रहते हो तो नॉर्मली आपको पता रहेगा कि रेट क्या बिकता है। तो आपको क्या करना है, सेम प्रोसेस इसमें अपनाना है।
आपको रेट वही रखना है जो नॉर्मली मार्केट में है उससे 1-2 रुपए कम। जैसे 30 रुपए लोग बेच रहे हैं, आप 25 रुपए बेच दो। आप देखोगे कि वहां के जो लोग हैं ना, धीरे धीरे करके 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, मतलब लोग आपके पास ऐसे आने लगेंगे पूछो मत। और आपको यही प्रॉफिट बढ़ते बढ़ते एक दिन भाई साहब इतना हो जाएगा कि आप एक नहीं, कई सारी सोसाइटी, कई सारी जगह आप इनको लगाना स्टार्ट कर दो। और मैंने बताया काम को ये जरूरी नहीं है आप सारी लाइफ यही करते रहो। ये आपको स्टार्टिंग लेवल पे बता रहा हूँ। जो आपको, जो लोग ये कहते हैं कि मेरे पास यार पैसे नहीं है, मैं क्या करूं, उन लोगों के लिए ये बहुत अच्छा साधन है। बस आपके लिए करने की थोड़ी हिम्मत होनी चाहिए। जब जब आपके पास पैसे आ जाएं, आप 1-2 लड़के रख लो, जितना आप काम को बढ़ाना चाहते हो उतने लड़के रख लो, 500 उनको झाड़ी दो डेली की, फिर देखो आपके काम को कैसे ग्रोथ मिलती है। ग्रोथ नहीं, मैं सही बताऊं, अगर आप इसको सही लेवल पे अगर सही तरीके से समझने की कोशिश करोगे ना, ये काम ऐसा, और हर घर में सब्जियां हैं, ये हर घर में खाई जाने वाली वो है, डेली बेसिस पे लोगों को जरूरत होती है। मैं इसलिए आपको वो चीज बताने की कोशिश करता हूँ जिसमें आपको नुकसान के कोई चांस है ही नहीं। रियलिटी बता रहा हूँ, नुकसान तो होना ही नहीं है। लोग किससे डरते हैं, ज्यादातर लोग सोचते हैं यार हमने कोई काम किया, हमें लॉस ना हो जाए। और दूसरी चीज, हर बार बोलता हूँ, जिस काम में पैसा ना लगाओ ना, वो बिजनेस सबसे अच्छा होता है। जिस काम में पैसा ना लगाओ ना, वो काम सबसे अच्छा होता है। अगर मैंने कई बार आपको समझाया भी, कई बार बोला भी कि अगर आप एक में 10 लाख रुपए लगा के बैठे हो, आपने 10 लाख किसी काम में लगा दिए, ठीक है। अब 10 लाख का आप ये देखो कि नॉर्मली अगर आपका ब्लॉक है, तो सबसे बड़ी चीज है कि ये आपका कैपिटल धीरे धीरे करके क्या हो रहा है, कम हो रहा है, धीरे धीरे करके कम होता जा रहा है। इसको जो भी आपने इससे माल भरा होगा, उसकी वैल्यू मैं बताऊं धीरे धीरे करके कम होती चली। अगर आपको उसको नहीं सेल कर पा रहे हो सही टाइम से, बिजनेस में क्या होता है, पैसे का रूटीन ऐसे घूमता रहता है। जहां भी आपका ये ब्लॉक हो गया ना, आपको सेल की ज्यादा चिंता नहीं होती। मैं रियलिटी बता रहा हूँ, मेरा काम है, इसलिए मैं आप लोगों को अच्छी तरह समझा दे रहा हूँ। इस चीज की चिंता नहीं है कि यार आपकी सेल कितनी हो रही, चिंता इस चीज की है यार कि ये जो ब्लॉक पड़ा है ना 10 लाख रुपए, ये कैसे आप झेलोगे, इसको कैसे वो करो। क्योंकि जो भी आपका माल है वो धीरे धीरे करके डेड होता जाता है। आपको पता है कि जैसे जैसे माल का होता है कि यार हार्डली 2-3 महीने में निकल जाना चाहिए, 6 महीने लगा लो। अगर 1 साल में भी नहीं आप वो सर्कल चला, तो 1 साल वो जो माल आपने खरीदा वो पैसा आपका बंद पड़ा है कि नहीं पड़ा। आज आपने कोई माल खरीद लिया, ठीक है, अगर वो 1 साल तक नहीं बिका, क्या होगा बताइए। आपको सस्ते में बेचना पड़ेगा। दूसरी चीज है, वो 1 साल तक आपका पैसा ब्लॉक रहा। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ जो मैंने समझाया, यहाँ पैसा नहीं लगने वाला, 2,000 रुपये कुछ नहीं होते हैं, और डेली के डेली आपके डबल हो रहे। सबसे बड़ी चीज पता क्या है, डेली पैसा कहीं डबल होता है, यहाँ पे आपका डेली के डेली डबल होगा। नहीं अगर आपको भरोसा हो तो करके देख लो, करवा के देख लो, जैसा पैसा हो। मैं दोनों चीज कहता हूँ। अगर आपके पास, कई लोग कहते हैं यार मैं क्यों ऐसे काम करूंगा, कुछ लोग मुझे कमेंट करते हैं यार मैं क्या सब्जी बेचूंगा, ये मत बेचो। कौन कह रहा है यार, बिकवा तो सकते हो, दिमाग तो लगा सकते हो। जरूरी थोड़ी ना है कि यार हर काम हर आदमी कर ले, करवाना भी तो आना चाहिए। यार आपके पास अगर ज्यादा पैसे हैं, मैं कहूंगा यार 2-3 ई रिक्शा लेके दे दो, देख लो फिर आप कमाल। मैं सही बताऊं, आपको लगता होगा इसमें, लेकिन मैं जेन्युइन बताऊं, अगर आप सही तरीके से करते हो, सही वे में करते हो, तो डेफिनेटली ये प्रॉफिट वाला और बहुत प्रॉफिट वाला काम है। और इसको कई बार मैंने इसलिए बोला क्योंकि हर घर की जरूरत है, हर घर में इसकी जरूरत पड़ती है। इसको ऐसा नहीं है कि ये कभी फेल हो जाए, ये कभी ना चले। इसीलिए आप लोगों के लिए छोटे छोटे काम लेके आता हूँ, छोटी छोटी चीजें बताने की कोशिश करता हूँ। और हर बार जब भी आप मेरे वीडियो देखते हैं, मेरी कोशिश यही रहती है कि यार छोटे काम बता, बड़ा काम तो मैं बहुत सारे बता दूंगा, रियलिटी बता रहा हूँ, बड़े काम मैं बहुत सारे बता दूंगा। लेकिन फायदा क्या होगा जब अगर आपके पास 10-20-30 लाख रुपए हों लगाने के लिए, फिर मुझे नहीं लगता कि आपको छोटे काम में इन सबको देखने की जरूरत भी पड़ेगी। रियलिटी बता रहा हूँ, जिसके बाद 30-40-50 लाख हो लगाने के लिए, क्यों देखे, वो कहेगा यार मैं तो कुछ भी काम चालू कर लूंगा और मुझे लॉस भी हो जाएगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये सब चीजें उन लोगों के लिए हैं जो लोग चाहते हैं कि यार हाँ मेरे पास पैसे भी नहीं है और हम कुछ काम को चालू कर ले, कुछ काम को कर ले, तो उन लोगों के लिए सारे काम है। तो इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोगों को बोलता हूँ कि यार कुछ ऐसा काम करिए जिससे आपको छोटे लेवल से जो शुरू करिए, धीरे धीरे करके काम बढ़ जाए। यार धीरे धीरे करके ही सारे काम आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे करके हर काम फैलता है। कहीं आप सोच रहे हो कि पहले दिन से ही आप हवा में बात करने लगो, ऐसा कहीं पॉसिबल नहीं होता। हर काम में नीचे से स्टार्ट करो, धीरे धीरे करके सीढ़ियों बाई सीढ़ियों, स्टेप बाई स्टेप चढ़ते जाओ, फिर देखो आप रिजल्ट कैसा आता है। और वही सक्सेस होता है जो धीरे धीरे करके बढ़े आगे बढ़ता है। एकदम से अगर जो चोटी पे चढ़ गया ना भाई साहब, उसको गिरने में भी ज्यादा टाइम नहीं लगता। इस चीज को ध्यान रखो, इस चीज को आप अपने माइंड में रखो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना।
आप लोगों के लिए ऐसे ही बढ़िया और अच्छे वीडियो लेके आता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि भैया थोड़ा सा सपोर्ट करा करो यार, मैं आप लोगों को अच्छी जानकारी देता हूँ और सही जानकारी देता हूँ। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद।